अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में चल रहे संघर्ष को लेकर एक कड़ा और सीधा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब इजराइल को हमास के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई और तेज करनी चाहिए, क्योंकि हमास शांति चाहता ही नहीं है। ट्रंप के मुताबिक हमास बार बार सीज फायर यानी युद्ध विराम के प्रस्ताव को ठुकरा चुका है और अब ये साफ हो गया है कि वो समझौते में दिलचस्पी नहीं रखता। ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि मुझे लगता है हमास मरना चाहता है और अब इजराइल को काम खत्म करना चाहिए। Yeah, Gaza, they pulled out of Gaza. They pulled out in terms of negotiating. It was too bad. Hamas didn't really want to make a deal. I think they want to die, and it's very, very bad. And it got to be to a point where you're going to have to finish the job. When you get down to your last 10 or 20, we got a lot of hostages out. We took them out in numbers that nobody believed, a lot of them. And I said, when you get down to 10 or 20, I don't think Hamas is going to make a deal because that means they have no protection. And basically that's what happened. Hamas didn't want to make a deal. Have you seen that photo? I think what's going to happen is they're going to be hunted down. ये बयान ट्रंप ने स्कॉटलैंड की अपनी यात्रा से ठीक पहले दिया। उन्होंने कहा कि अब बातचीत का समय नहीं रह गया है और ये वो स्थिति है जहां काम पूरा करना ही होगा। ट्रंप का कहना है कि जब बातचीत आखिरी दौर में भी कोई नतीजा ना दे और हमास समझौते के लिए तैयार ना हो, तो इससे साफ हो जाता है कि उसका मकसद सिर्फ हिंसा करना है। ट्रंप के बयान के साथ ही अमेरिका के मध्य पूर्व शांति दूत स्टीव विटकॉफ ने भी कहा कि अब अमेरिका बातचीत से कुछ समय के लिए पीछे हट रहा है ताकि अपनी रणनीति पर फिर से विचार किया जा सके। उन्होंने बातचीत में रुकावट के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि हमास के वरिष्ठ नेता बासेम नईम ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि बातचीत सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रही थी। उन्होंने अमेरिकी बयान को इजराइल के पक्ष में दबाव बनाने की कोशिश बताया। वहीं मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे देश कतर और मिस्र ने कहा कि बातचीत में कुछ प्रगति हुई है और अगर बातचीत रुकी भी है तो वो प्रक्रिया का हिस्सा है। दोनों देश अमेरिका के साथ मिलकर शांति समझौते की कोशिशें जारी रखने की बात कर रहे हैं। गाजा में इस वक्त हालात बेहद चिंताजनक हैं। भूख, मौत और तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोगों को भोजन नहीं मिल रहा और भूखमरी तेजी से फैल रही है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के लिए जरूरी पोषण वाला खाना लगभग खत्म हो गया है और बीते 24 घंटों में भूख से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल का दावा है कि वो गाजा में पर्याप्त राहत सामग्री भेज रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र पर सवाल उठ रहा है। शुक्रवार को इजराइल के हमलों में 21 लोग मारे गए, जिनमें 5 लोग गाजा सिटी के एक स्कूल पर हुए हमले में मारे गए हैं। ऐसे में ट्रंप के इस बयान ने एक बार फिर जंग को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बहस को तेज कर दिया है।